गाइस हम बात कर रहे हैं इमरलैंड टायर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड। इस शेयर का हम बात कर रहे हैं जिसका लोगो कुछ इस तरीके का दिखाता है। आप अगर आईपीओ से ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ है, 64 गुना के आसपास, नियर अबाउट 64 गुना के आसपास आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है। और आईपीओ के बारे में और जो जानकारी आपको मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। ओपनिंग बीट का पे 5 दिसंबर से लेकर के क्लोजिंग 9 दिसंबर तक। क्लोजिंग होगा 9 दिसंबर तक। अलॉटमेंट होगा आपको 10 दिसंबर। इशू साइज कितना, 49 करोड़ रुपए कंपनी उठा रहा है। क्वांटिटी एक लॉट में कितना क्वांटिटी रहेगा, 1200 क्वांटिटी, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका 1,14,000। आप मैक्सिमम लॉट बीट अलाउड, आप मैक्सिमम बीट कितना अलाउ करेगा ये मैक्सिमम बीट अलाउ करेगा कितना, 4 बीट आपको अलाउ करेगा। 4 बीट मतलब 4 4800 शेयर क्वांटिटी आपको मिल सकता है मैक्सिमम। आप अगर कंपनी का प्रोमोटर्स के डिटेल्स देखेंगे तो ये जो चंद्रशेखरन तिरुपति भेन, इन्होंने अपना 47 यही मेन कंपनी का प्रोमोटर है जिन्होंने 47.42% शेयर्स होल्ड करके बैठा है। उसके बाद है भी तिरुपति, उससे फिर आ रहा है टी कन्ना की और वी टी श्रीनिवास एंड आदर्श ने यहाँ पे 32.38% शेयर्स लेके बैठा है। भी तिरुपति 11.74% शेयर लेके बैठा है। के कन्ना की ये नियर अबाउट 5% के पास आसपास शेयर लेके बैठा है। तो ये हमारा हो गया प्रोमोटर। तो यहाँ पे नियर अबाउट 47 और 100% शेयर्स का यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है। चलो हम और थोड़ा जाते हैं डिटेल्स में और क्या क्या हमको जानकारी मिलेगा। चलो व्यू डिटेल्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखोगे कि रिटेल इन्वेस्टर जो है उन्होंने 107 गुना इसमें 107 गुना इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखा है। 107 गुना मतलब डबल से 107 गुना, एक द्विगुण मतलब डबल होता है 107 गुना। उसके अलावा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने कितना करके रखा है, 0.52% गुना मतलब 50%। उसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से NII, इंस्टीट्यूशनल नहीं नॉन इंस्टीट्यूशन, उन्होंने 70% शेयर्स सब्सक्राइब करके रखा है। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, टोटल सब्सक्रिप्शन हो रहा है ये 63.44 करोड़, 63.44 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है। और कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स हम जानेंगे। चलो आगे जाते हैं। तो गाइज मैंने स्क्रीनर पे आ गया है इमरलैंड टायर मैन्युफैक्चर, इसका थोड़ा डिटेल्स हम देख लेंगे क्योंकि हमको देखना ज़रूरी है। ये मार्केट कैप इसका 185 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। स्टॉक का पी कितना चल रहा है, 17 पे चल रहा है। स्टॉक का मार्केट कैप 185 करोड़, पी 17.2। रिटर्न ऑन इक्विटी 24% रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा कंपनी के ऊपर डेट भी है नियर अबाउट 185 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनमें से 27 करोड़ कंपनी लोन लेकर रखा है। कंपनी का इंडस्ट्री पी कितना है, 30%। मतलब कंपनी का जो प्राइस अभी मिल रहा है 90 रुपये पे, वो 90 रुपये अच्छा प्राइस है। मतलब स्टॉक का जो भी प्राइस होना चाहिए उसी प्राइस पे है। अब अगर कंपनी का जो भी डिविडेंड वगैरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप अगर देखोगे तो ये पी टैक्स डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का ज़्यादा ही दिखा रहा है। क्योंकि 1.61 दिखा रहा है, ये जो कि डेट ज़्यादा है कंपनी का। ओके, कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो हो रहा है कंपनी का 10 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आप अगर देखोगे नीचे आगे जाओगे तो आपको मिलेगा कि इससे सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है। सबसे बड़ा खिलाड़ी MRF है। उसके बाद बालाकृष्णा इंडस्ट्री, अपोलो टायर, सीएट, JK टायर्स, TVS, गुडियर इंडिया, उसके बाद आता है इमरलैंड। और इसका IPO आने के बाद इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर डबल हो जाता है तो 185 करोड़ की जगह 218 दुगुना 36 300 18 दुना 36 या 360 करोड़ हो जाएगा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये मार्क करके रखो। जब ये IPO के बाद लिस्टिंग हो जाएगा, अगर ये डबल प्राइस पे 180 रुपये के आसपास खुलता है तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो डबल होना बनता है। उसके अलावा आप अगर कंपनी का जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखो, 2021 में -4 करोड़ था, 22 में हुआ 5 करोड़, और 23 में हुआ, नेट प्रॉफिट की बात करो 7 करोड़, 24 में हुआ 12 करोड़। तो कंपनी 2021 में कोरोना के टाइम पे कंपनी का थोड़ा बहुत लॉस चल रहा था, उसके बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रहा है। गुड, अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर्स EPS इन रुपीज़, यहाँ पे देखो पहले 7 रुपये था, 9 रुपये हो गया, आज 15 रुपये हो गया और अभी 24 रुपये पर शेयर्स अर्निंग करके वो दे रहा है। अब अगर कंपनी का जो भी और चीज़ क्या-क्या है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ से कुछ और ज़्यादा कंपनी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। चलो कंपनी का वेबसाइट पे जाते हैं और स्क्रीनर पे जो इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमको मिल रहा है वो चलो देखते हैं। कंपनी का वो इनकॉर्पोरेट हुआ था 2002 में और IPO लेके आ रहा है 2024 में। 2024 से 2 हम बात देंगे तो 22 साल लग गया कंपनी को IPO लाने में। तो 22 साल के बाद कंपनी को पैसों की ज़रूरत हो रहा है, इस वजह से कंपनी IPO ला रहा है। तो कोई बात नहीं, हम देखें आगे जाके देखेंगे IPO लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद अब हम इमरलैंड टायर, इमरलैंड इमरलैंड नहीं, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इमर इमी इमिरल्ड इमिरल्ड टायर कंपनी का नाम है। इमिरल्ड टायर,
RALD, इमराल्ड टायर कंपनी का एक्चुअल नाम हो रहा है इमराल्ड टायर। ओके, तो कोई इशू नहीं, हम गलत कर रहे थे अभी तक। तो इमराल्ड टायर मैन्युफैक्चर स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग एंड सर्विसिंग वाइड रेंज ऑफ टायर्स। ओके, टायर्स में ही इसका काम है। और इमराल्ड टायर मैन्युफैक्चर लिमिटेड स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग वाइड रेंज ऑफ हाईवे टायर्स अंडर ब्रांड नेम ग्रीक स्टार। ग्रीक स्टार, वो ग्रीक स्टार हमको मिलता था, हमने भी यूज़ किया है शायद। ग्रीक स्टार, ग्रीक GREC, ग्रीक स्टार कंपनी का जो ब्रांड नेम है, इस ब्रांड का जो भी टायर कंपनी, जो भी टायर आपको भी दिखता है ग्रीक स्टार, ये मार्क करके रखो ग्रीक स्टार। आप अगर इस इमर 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 इमरल्ड टायर मैन्युफैक्चर कंपनी का शेयर्स IPO में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये सोचना है ग्रीक, आप अगर कभी टायर लेने जाओगे तो आपको ग्रीक स्टार टायर ही खरीदना है, क्योंकि आप उस कंपनी का हिस्सेदारी खरीद रहे हो, आप उस कंपनी का मालिक हो। ओके, ठीक है, चलो हम आगे जाके देखते हैं। कंपनी कैटर्स टू मटेरियल हैंडलिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशन लाइक फ्रॉक लाइक क्या क्या है लाइकवाइज फ्रॉक लिफ्ट, skid loader, mining equipment, ground support for airport. It operates on a customer concentric model, offering tailored solution including just in time delivery to OEMs and other industrial client. ओके, उसके अलावा भी इंडस्ट्रियल कुछ काम करता है जो मेरे समझ से परे है, तो हम देखा ये सारी चीज़ कंपनी कर रहे हैं। ओके, अच्छी बात है। प्रोडक्ट रेंज क्या है? सॉलिड रेजिलियंट टायर्स, ये कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो डिजाइन एंड हैवी ड्यूटी राउंड द क्लॉक ऑपरेशन इन हार्श एनवायरमेंट में राउंड द क्लॉक ऑपरेशन के लिए इसका रेजिलियंट टायर, जो सॉलिड रेजिलियंट टायर है, वो यूज होता है। नो मार्किंग, हीट रेजिस्टेंस, एंटी skid variant for equipment like frog lift and port tailors and skid steel loader। तो ये फ्रॉक लिफ्टर क्या है, पोर्ट टेलर क्या है, और स्किड स्ट्रीट लोडर, ये चारों चीज़ क्या है, ये हमको पता करना है। इनमें इस कंपनी का टायर सबसे ज़्यादा काम में आता है। ओके, और इंडस्ट्रियल पेनोमेटिक टायर क्या होता है भाई? यूज टू टफ वर्किंग कंडीशन, हाई लोड एंड वेयर रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ कंपनी बता रहे हैं, अच्छी बात है। और एप्लीकेशन इंक्लूड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, ओके, अच्छी बात है, रोड पेवर्स, ओके, प्रेस ऑन बेंड टायर्स, इंजीनियर फॉर स्मूथ एंड इंडोर ऑपरेशन फॉर ऑन फ्रॉक लिफ्ट एंड वेयरहाउस इक्विपमेंट। फ्रॉक लिफ्ट और वेयरहाउस इक्विपमेंट में भी इसका टायर आ रहा है। व्हील रिम क्या है, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो व्हील रिम में भी हाई क्वालिटी रिम कंप्लाइंट विथ इट्रो ETRTO और TRA स्टैंडर्ड। ओके, कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया। अवेलेबल कस्टमाइज ऑप्शन फॉर फ्रॉक लिफ्ट एंड ग्राउंड सपोर्ट व्हीकल। ओके, गुड बाय, ठीक है, गुड कम कर रहे हो तुम लोग। अब आगे जाके देखेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल भी देखेंगे। ब्यूटाइल ट्यूब एंड फ्लैप्स, ये भी ड्यूरेबल, फोकस्ड ऑन सुपीरियर एयर टेंशन फॉर वेरियस व्हीकल एप्लीकेशन। गुड, अच्छी बात है। उसके अलावा और क्या क्या है? द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन सिपकॉट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, गुम गुमुदी पोंदी, तमिलनाडु, स्प्रेड ओवर 10 एकर्स जमीन तमिलनाडु पे एक जगह है ये। इसका नाम ठीक से मेरे स्पेलिंग नहीं कर रहा, गुमुडी पुंडी पे, तमिलनाडु पर गुमुडी पुंडी पे 10 एकड़ जमीन के ऊपर ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चर यहाँ है वो है। उसके अलावा कंपनी का क्या है, ये एनुअल लिस्टेड कैपेसिटी, एनुअल कितना इंस्टॉल करते हैं? 10,560 मेट्रिक टन। सॉलिड रेजिलियंट टायर 5,920 मेट्रिक टन, जो कि 70% यूटिलाइजेशन कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाता है। ब्रेस ऑन बैंड टायर्स 900 मेट्रिक टन, और इंडस्ट्रियल पिनूमेटिक टायर्स इनमें 3,360 मेट्रिक टन, व्हील्स रिम 380 मेट्रिक टन। और प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू विफ्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सॉलिड टायर में 50% इसका प्रोडक्ट रेवेन्यू आता है, इंडस्ट्रियल पिनूट में 41, पिनूमेटिक टायर में 41%, प्रेस ऑन बैंड टायर में 5%, व्हील रिम्स में 0.22 और अदर्स में इसमें 2%। को इंटेंस टू यूटिलाइज, कोपेक्स क्या है? 37 करोड़ ऑफ नेट प्रोसीड फॉर परचेस मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सॉलिड टायर्स एंड इंडस्ट्रियल पिनोमेटिक टायर्स, व्हील मिक्सिंग ऑफ रबर कंपाउंड ऑन देयर लैंड। ओके, कोपेक्स क्या है? कोपेक्स का मतलब हमको आगे जाके देखना है। 37 करोड़ कमाई उठाना चाहते हैं तो नेट प्रोसीड ऑफ परचेस ऑफ मशीनरीज, सॉलिड टायर्स, इंडस्ट्रियल पिनोमेटिक टायर्स, व्हील मिक्सिंग रबर कंपाउंड ऑन देयर लैंड। ओके, अच्छी बात है, ये सारी चीज़ करने के लिए कंपनी अगर पैसा उठा रहे तो अच्छी बात है। और जियोग्राफी वाइज रेवेन्यू भी, जियोग्राफी वाइज क्या क्या है? एक्सपोर्ट करते हैं 75% कंपनी एक्सपोर्ट करता है, डोमेस्टिक सेल्स 23% है। कंपनी हैज़ एक्सटेंसिव प्रेजेंस इन यूरोप, जर्मनी में, बेल्जियम में, पुर्तगाल में, USA, UAE, रशिया, स्ट्रेटेजिक सब्सिडरीज इन बेल्जियम, UAE सपोर्ट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। ओके, कंपनी ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही करता है अपना माल। उसके अलावा वेयर हाउस कहाँ पे? कंपनी ऑल्सो वेयर हाउस लोकेटेड इन बेल्जियम में लोकेटेड है। वाओ, UAE में हो, USA हो, प्रोवाइडिंग ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज टू कस्टमर अक्रॉस यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। गुड भाई, ये तो छा रहा है अपना माल यूरोप में। और टॉप वन कस्टमर 24%, मिनिमल रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन, टॉप वन कस्टमर उनका 24% शेयर दे रहे हैं, टॉप 5 कस्टमर 48% रेवेन्यू दे रहा है, और टॉप 10 कस्टमर 53% रेवेन्यू दे रहा है। उसके अलावा आप क्या क्या देखोगे? एम्प्लॉय काउंट ऑन मार्च,
Emerald had 220 परमानेंट स्टाफ एंड 121 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। इमरल्ड टायर में कहते हैं 225 परमानेंट स्टाफ है और 192 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। ओके और एम्प्लॉय की क्या जरूरत है, ये तुम्हें एम्प्लॉय बनने की जरूरत नहीं है, तुम इसमें आईपीओ पे इन्वेस्ट करो, इसका पैसा डबल हो जाएगा, तब निकल लेना, तुम्हारा पैसा बन जाएगा। ओके आईपीओ डिटेल्स क्या है, आईपीओ क्यू। अब देखो भाई ये एक्चुअली को रेज्ड 49 करोड़ थ्रू आईपीओ गॉट लिस्टेड ऑन 49 करोड़ रुपए कंपनी मांग रहा है आईपीओ की मदद से कि और फ्रेश इशू ऑफ 47 करोड़ टू बी यूटिलाइज फॉर 49 करोड़, उनमें से द फ्रेश इशू ऑफ 47 करोड़ विल बी यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ओके किस पर्पस के लिए कंपनी ये फ्रेश इशू कर रहा है, 37 करोड़ विल बी यूटिलाइज फॉर, ये जो 49 करोड़ 49 पॉइंट नियर अबाउट 50 करोड़ के आसपास कंपनी आईपीओ से कमाना चाहते हैं, तो आईपीओ से पैसा उठाना चाहते हैं, तो वो पैसा कहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लगाएगा और जनरल कॉर्पोरेट्स पे लगाएगा। तो हमको कौन सी चीज़ को ध्यान में रखना है, समझ में नहीं आया ये केपेक्स तो कौन इंटेंस टू यूटिलाइज, ये चीज़ क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको थोड़ा बहुत देखना है केपेक्स क्या है। ओके गाइस चलो हम इस कंपनी का वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे कि कंपनी काम क्या करता है। चलो वेबसाइट पे, तो भाई हम कंपनी की वेबसाइट पे आ गया है। कंपनी की एक ज़बरदस्त वेबसाइट है, इसमें शानदार तरीके से अपना सब कुछ दिया हुआ है। कंपनी अवेलेबल कहाँ पे हुआ है, इंडिया पे ज़्यादा कंपनी यूएसए में है, बेल्जियम में है, यूएई में, इंडिया में। गुड, अब हमको गर्व हो रहा है कि हम इंडियन होके हम इतने सारे जगह पे अपना प्रेजेंस बना चुके हैं। ठीक है, कंपनी का एड्रेस कहाँ पे है, कंपनी का एड्रेस ये रहा आपके सामने, इमरलैंड 10 एकड़ जमीन के ऊपर, कंपनी 10 एकड़ जमीन के ऊपर इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेस्ड है। प्लॉट नंबर 2 सेकेंड स्ट्रीट फेज 1 पुरूर गार्डन वेनाग्राम चेन्नई तमिलनाडु में। ओके तो ये देखो कंपनी ने इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी ने इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, समझ। तो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इमरल्ड टायर इज proud to manufacture from India to export a comprehensive product mix for total tire wheel solution। टोटल टायर व्हील सोल्यूशन के ऊपर ये कंपनी काम कर रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट पे ये कंपनी काम कर रहा है, तो इसमें इन्वेस्ट करना बनता है अभी डिस्काउंट प्राइस पे। आईपीओ में अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है वो तो हम आगे जाके देखेंगे। तो ये सारी चीज़, ये स्किड स्ट्रीट टायर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा और ज़्यादा जानकारी लेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। कंपनी जेन्युइन है, इस कंपनी में पैसा डालना बनता है क्योंकि इस कंपनी का भरोसा है हमको भी आपको भी, क्योंकि टायर तो आने वाले समय में भी ये बंद होने वाला है नहीं। ओके गाइस, जब तक ये कब बंद होगा, जब तक हमारे इंडिया में एयर टैक्सी ना चालू हो। जैसे अभी अबू धाबी में एयर टैक्सी चालू हो रहा है, अगर ये एयर टैक्सी इंडिया में भी चालू हो जाए, तो इंडिया में भी हो रहा है। एक कंपनी है सरला एविएशन, उनका आईपीओ अभी तक आया नहीं, लेकिन सरला एविएशन अभी स्टार्टअप फेज में है, वो अपना बेस बना रहा है। वो जब तक 10-20 साल में बेस बना लेगा, तब तक इंडिया में बहुत सारी कंपनी एयर टैक्सी परिसेवा चालू कर देगी। ओके इसके कंपनी का और थोड़ा डिटेल से सुनेंगे। कंपनी क्या कह रहा है, इमरल्ड क्या कर रहा है, कमिटमेंट टू कस्टमर फोकस ऑन रिमेन्स द ड्राइविंग फोर्स फॉर इट्स continual success over the year। Emerald, the market leader from India, is an emerging global player with its reach is in more than 70 countries around the globe। The company serves its customer from its dedicated sales warehouse facility from Belgium to European market, from UAE for the Middle East and African market, and now from USA for the North and South American market। The Emerald successful foray in material handling equipment and industry is now being extended to construction, mining and agricultural segment। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी ये अपना पैर जमा रहा है। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कंपनी का और ये सारे जो प्रोडक्ट कंपनी बना रहे हैं इसके ऊपर डिटेल्स एनालिसिस करते हुए।